तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सौम्या रंजन और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ WBJ 2025 के बारे में एक चीट कोड। जब मैं भी WBJ एग्ज़ाम दे रही थी अपने टाइम में, तब मैंने भी यूट्यूब पे सर्च किया था कि चीट कोड्स कैसे करूँ। मतलब कुछ तो होता नहीं, मतलब सब तो यही एक बार देखता है ना कि कैसे चीट कोड किया जाता है, या फिर कुछ तुक्का लग जाए या कोई ट्रिक बता दिया जाए, कहीं से कुछ पता चल जाए। तो मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था ना, तो मैंने भी यही किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के लिए भी एक चीट कोड लेकर के आती हूँ। तो मैं आपके लिए एक चीट कोड लेकर के आई हूँ, उसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट्स। एंड आपको अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए होगा, डायरेक्ट एडमिशन चाहिए होगा, तो आप नीचे में जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है आप उसको फिल कर सकते हो, या फिर नीचे में एक नंबर दिया हुआ है आप उस पर व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हो। एंड मैं आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आपको किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगी, हर एक चीज़ जो आपको इम्पॉर्टेंट होगा, जो आपको आपकी एम्ड कॉलेज तक लेकर के जाएगा, उन सब के बारे में आपको मैं हर एक चीज़ बताऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स। एंड आइए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट में आपको दिखाऊं कि जनरल स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो एलिमिनेट ऑप्शंस बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज एंड न्यूमेरिकल्स। मतलब जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, उसको पहले आपको जो न्यूमेरिकल दे रखा होगा पार्ट, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उसमें आप पहले सब्स्टिट्यूट करना, मतलब पहले उसमें डालना, और उसमें डाल करके आप देखना कि अगर मतलब वैसे ही आपका अगर मैच कर रहा है तो आपका वो ऑप्शन सही है, अगर नहीं कर रहा है तो आपका ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये सब तो जनरल स्ट्रैटेजी हो गई, इस तो सबको पता होगा ये सब। फिर होता है टाइम मैनेजमेंट। तो आपको टाइम मैनेज बहुत अच्छे से करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही जो है वो गेम चेंजर हो सकता है। आपको सॉल्व 90 to 100 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स ड्यूरिंग मॉक्स। पहले आपको मॉक टेस्ट में ही, वहाँ पे मेन एग्ज़ाम में ये सब नहीं करना है, ये सब चीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा मेन एग्ज़ाम में, क्योंकि उस टाइम में अगर आप कीजिएगा तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आप प्रैक्टिस करके जाइए, मॉक टेस्ट में आप प्रैक्टिस कीजिए। आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि 90 to 100 क्वेश्चंस आपको मतलब कर लेना है, 2 घंटे में आपको कवर कर लेना है। मतलब ऐसा कर लेना है कि 2 घंटे में मुझे 90 से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। स्किप टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, इनिशियली कम बैक लेटर। मतलब कि जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं जो क्वेश्चंस, उसको सबसे पहले आपको स्किप कर देना है। एंड फिर उसके बाद जब सारा क्वेश्चंस आपका 90 to 100 क्वेश्चंस जब बन जाए, तब आपको वापस से उस क्वेश्चन पे आना है, फिर उस क्वेश्चन को देखना है। क्योंकि ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, एक क्वेश्चन पे कम से कम टाइम देना है। एंड ज़्यादा टाइम जो क्वेश्चन ले रहा है उसको लास्ट के लिए रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी फॉर कैटेगरी 1। तो कैटेगरी 1 के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, मतलब जो आपका चीट कोड होगा वो क्या होगा। तो व्हेन गेसिंग चूज ऑप्शन बी फॉर 4 consecutive क्वेश्चंस टू इंक्रीज एक्यूरेसी पोटेंशियली। मतलब कि जब आप गेस कर रहे हो तो ऑप्शन बी जो है, वो जो 4 ऑप्शंस जो आपको दिए रहते हैं उसमें से जो सबसे प्रोबेबिलिटी होता है वो ऑप्शन बी का होता है। मतलब ऑप्शन बी अगर आप चूज़ करोगे तो उसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है सही होने का। इफ़ नन ऑफ द अबव इज़ एन ऑप्शन इट हैज़ 70% चांस ऑफ बीइंग करेक्ट। मतलब कि आपका नन ऑफ द अबव कोई ऑप्शन दिया है, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं होते हैं, उसमें सबसे जो सबसे डी, शायद डी ऑप्शन में होता है नन ऑफ द अबव। तो उस वो वाला जो ऑप्शन होता है उसका 70% चांस होता है उसको करेक्ट होने का। तो आप अगर वो आप देखिएगा तो वो आप ज़रूर से कीजिएगा। फिर अगर कैटेगरी 2 की हम लोग बात करें तो अवॉइड गेसिंग द आंसर इफ़ यू आर 90% करेक्ट। मतलब अगर आप 90% करेक्ट हो कि यही आंसर होगा इसका, तब गेस मत करना उसको, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है। मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, कैटेगरी 1 में भी रहता है, कैटेगरी 2 में भी रहता है, एंड कैटेगरी 3 में नहीं रहता है। तो कैटेगरी 2 में क्या होता है कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, और इसमें जो होता है वो नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप अगर 90% श्योर हो तभी उसको टिक करना, नहीं तो मत करना। फालतू का तुक्का और कुछ स्ट्रैटेजी मत लगाना उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं अगर कैटेगरी 3 की।
तो ऑल ऑफ द अबव अगर एक ऑप्शन है तो उसका 90% चांस होता है सही होने का। जैसे कैटेगरी 1 में मैंने बताया था कि नन ऑफ द अबव अगर कोई ऑप्शन दिया हुआ है आपको तो उसका भी चांस होता है कि सही सही होने का 70% चांस होता है। और इसमें अगर कैटेगरी 3 में ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है तो उसका 90% चांस होगा सही होने का। इफ़ नॉट प्रेफर ऑप्शन बी और सी, मतलब अगर ऑल ऑफ द अबव कोई ऑप्शन नहीं है कैटेगरी सी में, तब वहाँ पे बी या फिर सी ऑप्शन जो होता है उसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है सही होने का। तो अब बी और सी अगर दो ऑप्शन जैसे ए बी और सी डी, ए बी सी डी दिया हुआ है 4 ऑप्शन, तो उसमें से बी और सी जो होता है, ये दो जो होता है, ये इस दोनों का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है सही होने का। तो इन दोनों में कैसे चूज़ करना है बी और सी में? तो बी और सी में जो मैंने जनरल स्ट्रैटेजी में बताया था आपको कि आपको वो ऑप्शन को उठा करके उसमें डालना है, क्वेश्चन में डालना है, उससे अपने आप आपका जो गलत ऑप्शन होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। और कैटेगरी 3 में 2 मार्क्स होता है और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स कंटेन करता है, लेकिन उसमें कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। फोकस एक्स्ट्रा ऑन दीज इफ़, मतलब फोकस जो आपको करना है वो कैटेगरी 3 पे ही करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंड अगर आप 50% भी श्योर हो ना तब भी उसमें टिक लगा दो। सच बता रही हूँ, अगर आप 50% भी श्योर हो ना तो उसमें टिक लगा दो। क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो उसमें कोई पेनल्टी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे, कोई भी पेनल्टी, कोई मतलब कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो इसलिए आप अगर 50% भी श्योर हो तो उसमें टिक लगा दो। अब मैं आपको बोनस ट्रिक एक बताती हूँ। तो बोनस ट्रिक ये होगा कि यूज़ एलिमिनेशन इन एमसीक्यूज़। तो सबसे पहले एमसीक्यू जो आपको दिए जाएंगे उसमें आप एलिमिनेशन ट्रिक अपनाओ। एलिमिनेशन जो तुक्का होता है, जो चीट कोड होता है, वो सबसे पहले लगाओ। स्पेशली हेल्पफुल इन फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो मैंने जनरल स्ट्रैटेजी में बताया था कि कैसे एलिमिनेट करना है कुछ एमसीक्यूज़ को, मतलब जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसको, तो वैसे ही आपको क्या करना है कि एलिमिनेट करना है एमसीक्यूज़ को। फिर बबल स्मार्टली, यूज़ OMR स्ट्रैटेजी, मार्क क्वेश्चंस क्विकली, कम बैक फॉर डाउटफुल वंस, मतलब कि जल्दी से जल्दी आपको जो मैंने टाइम मैनेजमेंट में भी बताया था आपको कि क्या करना, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, वैसे ही आपको OMR शीट जो है उसका जो स्ट्रैटेजी होगा, जो आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको आप मार्क कर लीजिए। जो आपको आता है उसको आप सबसे पहले मार्क कर लीजिए, और जो आपको डाउट लग रहा है उस क्वेश्चन को मत कीजिए, उसको लास्ट में आइएगा जब आपको पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा। 2 घंटा आप कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स कि आपका 1.5 आवर्स में आपका पेपर ख़त्म हो जाए, क्योंकि लास्ट का जो 30 मिनट्स आपका बचेगा वो आप जो आपने स्किप किया हुआ है क्वेश्चन, जो आपके डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम रखना है। तो अब देखेंगे कि रिवर्स एलिमिनेशन टेक्निक क्या है। तो रिवर्स एलिमिनेशन टेक्निक में आता है कि इन एमसीक्यू एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शन फर्स्ट, मतलब जो है आपका रॉन्ग ऑप्शन जो है उसको सबसे पहले एलिमिनेट कर दो। वो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये नहीं हो सकता है, तो आप उसको सबसे पहले एलिमिनेट कर दो। 2 ऑप्शंस गॉन, 50% बेटर चांस ऑफ गेसिंग राइट, मतलब जो 2 ऑप्शन जो बच गए हैं तो उसमें जो 50% चांस होता है, मतलब अगर उसमें आप तुक्का लगाओगे ना तो उसका 50% चांस रहता है सही होने का। स्पेशली यूज़फुल व्हेन यू आर स्टक, तो ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है फिज़िक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होगा। तो यही था स्टूडेंट्स आज का वीडियो। सो होप आपको ये तुक्का चीट कोड जो है वो पसंद आया होगा, क्योंकि मैं भी जब थी तो मैंने भी ये सब बहुत सर्च किया था ये सब के बारे में, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के लिए भी एक छोटा सा सेशन लेकर के आऊँ। सो होप यू लाइक दिस सेशन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपको किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए होगा या कोई भी क्वेरी होगी तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, या फिर नीचे में जो नंबर दिया हुआ है आप उस पर कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।